Yam Yam everyone and welcome to बिल पाका शैम्पेम शो का शो BPKSPSKS। आज का एपिसोड हमने स्टार्ट करना है मैटी की शेरो शायरी के साथ, क्योंकि मैटी पाइन इज नॉट बैकिंग डाउन। बिलाटून को शेर पे शेर आई जा रहे हैं, मैटी को गुस्सा चढ़ी जा रहा है, हमें मजा आई जा रहा है। सो बिलाटून पहला शेर छड्डो और स्टार्ट करते हैं की मतलब मैटी। ओके बिल्पा, पहला शेर। हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं। जिदे हाथ ही नहीं उस बेचारे दे की नसीब होने ने। शायर कहना क्या चाह रहा है? इज दिस सपोज टू बी अपलिफ्टिंग पोइट्री और अ सिंपल पब्लिक सर्विस मैसेज कि अगर आप बाय डिफॉल्ट हैंड्स फ्री पैदा हो गए हैं तो भी आपके नसीब होते हैं, बेशक वो बुरे ही हों। तो इसलिए लकीरों के अंदर बैठ के आपके हाथों की जो हैं उसमें नसीब को ढूंढने की या किसी को दिखा के उसमें से चीजें अक्स करने की जरूरत नहीं है आपको। सिंपल यार, एक बंदा अगर हैंड्स फ्री है उसके सामने अगर आप ये शेर सुना दो तो अगर उसके हाथ होते तो उसने आपको चपेड़े मारनी थी। ओ हाथ नहीं है तो आपको ठुड्डे मारेगा। ओके, दूसरा शेर। कब वो सुनता है कहानी मेरी और फिर वो भी जबानी मेरी। पाए ना, आपकी कहानियां बहुत ही बोरिंग होती हैं, किसने सुननी है? टोटल 3 कहानियां आपके पास। एक तो ये कि आप अंडर 19 क्रिकेट नहीं खेल सके क्योंकि आपका जाली बर्थ सर्टिफिकेट गलत बन गया था। 3 साल छोटे होने के बजाय आप 3 साल बड़े हो गए। वैसे इस बात पे आपका फिटेस्ट मूव। दूसरी कहानी आपकी ये है कि आप मोटरसाइकिल पे ट्रिपलिंग कर रहे थे, पुलिस वाले ने आपको रोका और जाने दिया। यह वाक्य है जिसकी कहानी आप 1.5 घंटे में सुनाते हैं। बहुत अच्छे। और तीसरी कहानी आपकी यह है कि आप एक दफा हॉस्पिटल दाखिल हुए थे और डॉक्टर ने कहा पानी निकलो बाहर, तुम नहीं ठीक हो सकते। ये मैं अल्लाह लो कोई मेहरबानी है, मैं देख के 10 देना बंदे ने ठीक नहीं होना, चलो बाहर निकलो। ये 3 कहानियां आपकी जो आपने बार बार सुनानी होती हैं। और आपकी जबानी किसने सुनना है? क्योंकि आप थथे हैं। आप अपनी कहानी ऐसे सुनाते हैं कि बंदा अवतार हो जाता है। कहानी की कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आप बात कर क्या रहे हैं। और इतनी अवजार किस्म की थथी आवाज में अगर आपने कहानी सुनानी है तो किसी ने नहीं सुननी। आपका मसला ये, कहानी लंबी बहुत होती है, बंदे का सोने का दिल करता है, आप बंदे को सोने भी नहीं देते हैं, ऐसे उसके मुंह के ऊपर पानी के फवारे मार रहे होते हैं कि बंदे को नींद भी नहीं आती। तो फाइन, कोई जरूरत नहीं शेरो शायरी करन दी। इट्स कॉमन सेंस। आपकी बोरिंग कहानियां आपकी थथी जबानी में किसी ने नहीं सुननी, रहन दो। ओके, तीसरा शेर। क्यों एक दुआ में अटक के रह गया है दिल, क्यों मुझसे तेरे सिवा कुछ मांगा नहीं जाता। दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड केस ऑफ टीट पुना, स्टबननेस, जिद्दी। वही मंगते वाले काम लेंज हो जाना, जान ही नहीं छोड़नी अगले की। नहीं मैंने लेना मैंने लेना, मैं मांगी जाओ बस। एक की शेरो शायरी है बिलाटून। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर नेक्स्ट सेगमेंट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मक्खी और मच्छर के साथ होने वाली जेंडर इनइक्वालिटी का। सो टाइम फॉर व्हाट द जवाब। प्लेटून, हम लोग कितने जाहिल हैं या शायद लेजी हैं कि हमने मेल और फीमेल यानी कि मर्दाना और जनाना टाइप की मक्खियों के लिए एक ही कैटेगरी रखी हुई है, फीमेल मक्खी, और मच्छरों के लिए एक ही कैटेगरी रखी हुई है, मेल मच्छर। अब जुल्म यह है कि वो मक्खी हो या मक्खा, उन सबको फीमेल गालियां पड़ेंगी। इसी तरह मच्छर हो या मच्छरी, सबको मेल गालियां पड़ेंगी। जुल्म, इडियोटिक बट इंटरेस्टिंग। हमें जो बार बार आके तंग कर रही होती है ना, वो कर रही नहीं होती, कर रहा होता है। वो मक्खा होता है जो बार बार आके हमें कह रहा होता है कि भाई प्लीज आपने मेरे पे मोर्टीन करना है, मेरे पे मोर्टीन कर दें, मुझे अखबार मारना है, मुझे अखबार मार दें, लेकिन प्लीज अपनी गालियों का जेंडर सही करें। आप मुझे वो गालियां दे रहे हैं जो मैं आगे अपनी बीवी को दे रहा होता हूं। आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको कहूं कि तू है ही किसी गंदे खानदान की? तो आपको बुरा लगेगा ना? तो भाई प्लीज
मेरे जेंडर के हिसाब से मुझे गालियां दें। जान अलग को देनी है, लेकिन आपने मुझे जेंडर के हिसाब से सही गाली देनी है, प्लीज। ना हम उस बेचारे की बात सुनते हैं, ना उसको सही गालियां निकालते हैं, और ना वो हमारी जान छोड़ता है। अब मच्छर बेचारे जो हैं उनको हम मेल गालियां निकालते रहते हैं, जबकि मेल मच्छर काटता ही नहीं है इंसानों को, फीमेल मछली है जो काटती है। और जब फीमेल मछली हमारे पास आती है तो हम उसे मेल गालियां निकाल रहे होते हैं, जो वो अपने मियाँ को निकाल रही होती है। तो उसको तो गुस्सा चढ़ना है और उसने तो हमें काटना है, टिक्की। तो जब तक हम अपनी जेंडर स्पेसिफिक गालियां देनी नहीं शुरू करते ना मक्खियों और मच्छरों को, इनसे हमारी जान नहीं छूटनी। बिलाटून, अगर हम ये डिसाइड कर लें कि हम भी एक कैटेगरी रखेंगे दादा दादी के लिए, चलो ये सारी दादियां आज से, तो कितनी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। मेरी दादी की डेथ हुई है ना जब से, तब से मेरी दादी बड़ी उदास रहती है। ते काका जी डेथ के बाद उदासी ही होती है, जिहो जी साडी हरकतां ने। मेरी दादी के कुल थे और मेरी दादी बड़ी रो रही थी। वो केड़ी दादी है अपने कुल्ला ते उठ के रोन लग पई है। मेरी दादी की वेडिंग एनिवर्सरी थी 60th, और मेरी दादी ने बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया उन्हें। पाकिस्तान में 2 दादियों का रिवाज कब से शुरू हो गया? देखे कितनी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, और हम लोग कितने आराम से एक दूसरी स्पीशीज के लिए मेल फीमेल का लिहाज ही कोई नहीं करते हैं। व्हाट द यबाबाऊ। इन यबलियों के बाद इट्स टाइम फॉर आवर सेगमेंट इट साउंड्स स्टूपिड सो जस्ट शट अप। बिलाटून, आज मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूं जस्ट शट अप, जो इस स्टूपिड स्टेटमेंट के साथ अपनी बात शुरू करते हैं। यार मैंने अगर तुझे ये बात बताई ना तो तू पागल हो जाएगा। तो यार अपने दोस्त को ये बात मत बताओ जिससे सुन के वो पागल हो जाएगा। अकल करो कोई, क्यों तुम अपने दोस्त को पागल करना चाहते हो? उसकी नौकरी चली जाएगी, उसके बच्चे रुल जाएंगे। अभी 3 बहनें बैठी हैं जिसकी उसने शादी करनी है, वो पागल डिक्लेयर हो गया तो नौकरी गई, उसकी बीवी ने उससे तलाक ले लेनी है। और एक छोटी सी बात है जो तुम अपने तक रखना चाहते हो तो रख लो, क्या जरूरत है उसको बताने की, जब तुम्हें पता है कि वो सुन के पागल हो जाएगा। और बाय द वे, ऐसे बंदे के साथ दोस्ती करने का क्या फायदा जो ये सुन के पागल हो जाए कि एक पिज्जे के साथ दूसरा पिज्जा फ्री है। और दूसरा स्टूपिड स्टेटमेंट जिसके बाद बनता ही यही है कि जस्ट शट अप, वो है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें यकीन नहीं आना। जब उसको यकीन नहीं आना तो तुम अपना बूथा बंद रखो। पता है कि उसको यकीन नहीं आना, तो फिर बात करने की जरूरत क्या है? और अगर उसने गुस्से में कह दिया, क्या मतलब तुम्हारा कि मुझे यकीन नहीं आना, तुम्हें क्या मैं पागल लगती हूं? तुमने आगे से कह देना, हो मेरा ये मतलब तो नहीं था। उसने कहना, मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब था। तुम में हो जानी लड़ाई। उसने बताना है अपने भाई को, उसके भाई ने लगाने हैं तुम्हारे ऊपर गलत इल्जाम, तुमने फिर बताना है अपने भाई को, तुम्हारे भाई ने अपने दोस्त इकट्ठे करने हैं और तुम्हारी सहेली के घर पे जाके करना है पथराव और शीशे पानने हैं। उन्होंने गुस्से में कर देनी है रिपोर्ट, क्योंकि उनके चाचू हैं पुलिस में। पुलिस आ जाएगी तुम्हारे घर पे और तुम्हारे भाई के ऊपर फिर उन्होंने कर देने हैं 2 नंबर पर्चे। गुस्से में आके फिर तुम्हारे अब्बे ने इस सहेली के घर पे करवा देनी है फायरिंग। तो इस सारी बकवास से बचने का बड़ा आसान तरीका है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी सहेली ने तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करना तो जस्ट शट अप। हुआ क्या है व्यूअर्स, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर हां तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन हिट करें। अगर नहीं पसंद आया तब भी सब्सक्राइब कर लें, जब वीडियो आएगी तो ना देखना।